आपका पार्ट 27वां पार्ट होने वाला है। आज की वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है। हालांकि ये पेपर में पूछा भी जा सकता है डिफिनेशन के तौर पे, लेकिन इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि हमने आपको कहा था कि 3 से 5 नहीं पूरे 5 नंबर की डिफिनेशन आएगी। तो ये सब छोटे छोटे आएंगे लिखने के लिए, जिसमें इन जो हमने बताया 10-12 परिभाषाएं बेसिक सी होती हैं, इनमें से आपको जरूर कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज की परिभाषा है, सबसे पहले रूप गुणांक, आकृति गुणांक जिसको बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर के बारे में जानेंगे, शीर्ष गुणांक जिसको पीक फैक्टर, इसको केएफ और इसको केपी बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू का कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग फेज के बारे में जानेंगे एंड फेज डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के सब टॉपिक को समझ लेते हैं। सबसे पहले रूप गुणांक, आकृति गुणांक क्या होता है, फॉर्म फैक्टर। ध्यान देना, अगर अभी आपने आरएमएस मान एंड एवरेज वैल्यू ये सब नहीं देखा है उस लेक्चर को, तो देख लीजिए, क्योंकि उनके बिना ये चीज समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, देखिए, किसी प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को, किसी प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को रूप गुणांक बोलते हैं। हमने क्या बताया, आरएमएस वैल्यू बटे में एवरेज वैल्यू के अनुपात को रूप गुणांक यानी फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। इसे आकृति गुणांक के नाम से भी जाना जाता है। इसे के एफ, ध्यान देना, जो एफ है ये सफिक्स में है, थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा है लेकिन ये सफिक्स में है। ठीक है, के एफ में से प्रदर्शित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आकृति, देखो यहाँ सही लिखा गया है, ठीक है, थोड़ा सा इधर रहेगा। तो रूप गुणांक के एफ इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू यानी आरएमएस मान बटे में एवरेज वैल्यू, औसत मान हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जो अब देखो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को हमें सूत्र पता है, तो उसकी रख के हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती राशि के ज्या तरंग यानी साइन वेव के, प्रत्यावर्ती राशि के ज्या तरंग यानी साइन वेव के लिए रूप गुणांक केएफ का जो मान होता है वो सदैव, ठीक है, सदैव यानी हमेशा 1.11 होता है। अतः हम के एफ इज इक्वल टू बोल सकते हैं आरएमएस वैल्यू अपान में एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होगी, IM अपान √2 होता है, हमने अभी बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में। एंड एवरेज वैल्यू क्या होती है, 2IM अपान में पाई होती है। ध्यान देना, आप कहेंगे आप IM क्यों ले रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि VM भी ले सकते हो। ठीक है ना, VM भी ले सकते हो। ठीक है, तो VM से कट जाएगा IM से, लेकिन यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा IBM से, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमें जो मिलेगा वो पाई अपान 2√2, पाई बटे 2√2 मिलेगा। कहने का मतलब गाइस, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे यानी 22/7 और यहाँ पे 2 गुणे √2 मतलब सब वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे तो 1.11 मिलेगा। ठीक है, 1.11 यहाँ पे आपको जो केएफ है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखो पहले से पता होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, अतः गाइस जो केएफ है, ध्यान देना, केएफ इज इक्वल टू 1.11 हो जाएगा। अब गाइस जो हमारा यहाँ पे है शीर्ष गुणांक, शीर्ष गुणांक का मतलब क्या हो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पीक फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीक फैक्टर। अब इसके बारे में समझते हैं। किसी प्रत्यावर्ती राशि का मतलब क्या, अल्टरनेटिंग, ठीक है, अल्टरनेटिंग आपकी है क्वांटिटी, ठीक है, के अधिकतम मान। ध्यान देना, अधिकतम मान, प्रत्यावर्ती राशि के अधिकतम मान तथा आरएमएस मान, जबकि इसके पहले क्या था, आरएमएस मान बटे में एवरेज मान, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम मान बटे में आरएमएस मान के अनुपात को शीर्ष गुणांक बोलते हैं और इसको केपी से शो करते हैं। ठीक है, पी जो आपका सफिक्स में रहेगा। ठीक है, केपी से शो करते हैं। इसे अधिकतम गुणांक, शिखर गुणांक, महत्तम गुणांक आदि नामों से जाना जाता है। कहने का मतलब यार इसके बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे नामों से जाना जाता है। अतः प्रत्यावर्ती राशि के साइन वेव, अतः प्रत्यावर्ती राशि के साइन वेव कहने का मतलब ज्या तरंग के लिए, ठीक है, साइन वेव के लिए शीर्ष गुणांक केपी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू बटे में आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। तो देखो क्या हो जाएगा, केपी इज इक्वल टू VM अपान √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ VM अपान √2 हो जाएगा। तो केपी इज इक्वल टू, ध्यान देना, केपी इज इक्वल टू √2। देखो यहाँ IM भी ले सकते हो, इसका आपको ये नहीं कि ऐसा नहीं होगा, IM भी ले सकते हो, क्योंकि VM से कट गया तो IM से कट जाएगा, तो √2 होगा। तो √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 हो जाएगा। तो केपी की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, के आपका अगर कोई पूछे केएफ की वैल्यू कितनी होती है तो 1.11 होती है। अगर कोई पूछ दे केपी की कितनी होती है भाई, ठीक है, केपी मतलब पीक फैक्टर की, तो 1 मतलब √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है। ठीक है, कैसे करोगे, मतलब याद करने का भी शॉर्ट तरीका है। देखो आरएमएस वैल्यू अपान में एवरेज वैल्यू, केएफ मतलब फॉर्म फैक्टर, अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू अपान में एवरेज वैल्यू केपी, ठीक है, पीक फैक्टर। अब हम लोग समझते हैं गाइस कि जो हमारा आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस मान जो है उसका कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले फटाफट से।
प्रत्यावर्ती राशि के, क्या हमने बताया, प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं तथा किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान को प्रदर्शित करने के लिए आरएमएस वैल्यू का ही उपयोग किया जाता है। क्यों ऐसा, क्यों गाइस? क्योंकि प्रत्यावर्ती राशि के ताक्षणिक मान, क्योंकि प्रत्यावर्ती राशियों के जो ताक्षणिक मान होते हैं वो सदैव परिवर्तित होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। एवं एक पूर्ण चक्र के लिए, अगर एक पूरी साइकिल है तो उसके लिए क्या होता है कि जो औसत मान एवरेज वैल्यू होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। अतः प्रत्यावर्ती राशि को प्रदर्शित करने के लिए आरएमएस मान का उपयोग करते हैं। अतः हमें अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, हमारी प्रत्यावर्ती राशि है, तो उसको हमें शो करना है, दर्शाना है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, आरएमएस वैल्यू का ही यूज करेंगे। अब गाइस हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मतलब इसके में अभी कुछ और चीजें हैं। अब देखो जो हमारे मापक उपयंत्र होते हैं, मापक उपयंत्र का मतलब ये हुआ जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम करंट को मापने के एमीटर एंड वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर यूज करते हैं, तो सिर्फ उसकी बात बताते हैं, ठीक है। तो मापक उपयंत्रों जैसे एमीटर, वोल्टमीटर द्वारा सदैव प्रत्यावर्ती राशियों के, मतलब अल्टरनेटिंग जो आपकी क्वांटिटी है उसके आरएमएस मान ही सदैव पढ़े जाते हैं, ठीक है, ना कि उसके एवरेज वैल्यू पढ़ी जाती है, ठीक है। उसके द्वारा क्या पढ़ा जाता है, मीटर वोल्टमीटर के द्वारा आरएमएस वैल्यू। किसी प्रत्यावर्ती राशि के लिए दिया गया मान सदैव आरएमएस ही होता है। जो आप देखते हैं ना कि भाई 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 20 वोल्ट आ रहा है, 230 वोल्ट आ रहा है, तो गाइस ये जो आपका होता है ना, ये आरएमएस वैल्यू ही शो करते हैं। यद्यपि यदि उनके आगे कुछ न लिखा, ऐसा तब होगा जब उनके आगे कुछ न लिखा गया हो तब, क्योंकि आगे जब उसके लिख दिया जाएगा तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा भाई, वो जब आएगा प्रॉब्लम्स वगैरह तो वहां पर जब लिखा जाएगा तो वहां बताया जाएगा, मतलब वहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब गाइस हम लोग नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। नेक्स्ट लेवल जो आपको जानना है कि फेज क्या होता है। कोई आपसे पूछ दे कि कला क्या होती है भाई बताओ, तो आप ये नहीं बोलेंगे ड्राइंग भाई कला है, तो यहाँ कला कुछ और चीज है। यहाँ एसी करंट की बात की जा रही है, उसमें कला क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो कला क्या होती है, किसी प्रत्यावर्ती राशि की वह स्थिति, किसी प्रत्यावर्ती राशि की वह स्थिति जिसके द्वारा उस राशि के परिमाण, मतलब क्या, एम्पलीट्यूड एवं दिशा का ज्ञान होता है, उसे कला कहते हैं। कहने का ये मतलब हुआ भाई कोई प्रत्यावर्ती राशि है, किसी प्रत्यावर्ती राशि की वह स्थिति, वह स्टेज जिसके द्वारा उस राशि के परिमाण और दिशा का ज्ञान हो, उसे उसकी कला कहलाती है। कला के द्वारा ही यह पता चलेगा कि राशि जो है, कला के द्वारा ही गाइस हमको क्या होगा, पता चलेगा कि जो राशि है वो संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट से आगे चल रही है या पीछे चल रही है, इसके बारे में आपको नॉलेज होगा इसकी मदद से। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बता दूं, छोटा सा एग्जांपल, ठीक है गाइस। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मान लो कि अगर देख लो इस तरीके से, देखो ये देखो है, ये आपकी साइन वेव इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से आपकी साइन, मतलब इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। तो गाइस ये जो रेफरेंस पॉइंट से, इसी की मदद से तो हमें पता चलेगा भाई हमारी जो रेफरेंस लाइन, देखो क्या होता है कि रेफरेंस कभी कभी अभी जब ग्राफ पढ़ोगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पढ़ोगे, तो देखोगे कि जो करंट हमारी देखते यहाँ से ऐसे बढ़ने लगी, ये देखो कुछ अभी आगे आपको मिलेगा जब आर वाई बी में कनेक्शन, तो यहाँ से देखो कोई करंट चलने लगेगी, कोई करंट यहाँ से स्टार्टिंग होगी, कोई यहाँ से इस तरीके की स्टार्टिंग होगी। तो अलग अलग टाइम पे हमें पता चलेगा, हम कंपेरिजन कर सकेंगे कि भाई कौन सी राशि आगे चल रही है, पीछे चल रही है, ठीक है। तो अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, कलांतर। कलांतर क्या होता है समझते हैं। फेज डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। फेज डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि दो प्रत्यावर्ती राशि है, मतलब 2 अल्टरनेटिंग करंट है गाइस। तो अगर गाइस हमारे पास 2 अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, उनके कला के अंतर को, ठीक है, 2 प्रत्यावर्ती राशि के कलाओं के अंतर को कलांतर कहा जाता है, यानी फेज डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार की तुलना ही होती है, जैसे आपका वोल्टेज डिफरेंस हो गया, ठीक है, 2 विभवांतर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से भी फेज डिफरेंस है। यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन क्या दिखाई गई है, ओमेगा टी की, और देखो एक राशि है, देखो भी आई इधर दिखाया गया है गाइस। देखो ये जो आपकी लाइन यहाँ से गई है इस तरीके से, एक किसकी लाइन है, एक करंट की है, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। लेकिन गाइस अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना, यहाँ पर हमने डॉट फॉर्म लगा रखा है, पेंसिल से थोड़ा सा कम दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो डॉट फॉर्म हमने लगा रखा है गाइस, एक क्या चीज दिख रहा है आपको, ये गाइस आपकी है, ये वोल्टेज का इक्वेशन है। तो V इक्वल टू वी एम साइन
ओमेगा टी माइनस 5। कहने का मतलब ओमेगा, देखो ये ओमेगा टी तो ये भी है, लेकिन -5 डिग्री क्या है, कम है इससे। तो देखो हमारी जो करंट है वो यहीं से स्टार्ट हो गई और यहाँ मैक्सिमम गई, जबकि गाइस हमारी जो वोल्टेज था वो यहाँ से उठना स्टार्ट किया और यहाँ पे जाकर तब तक कि यहीं पर देखो मैक्सिमम करंट यहाँ हो गई थी, लेकिन वोल्टेज मैक्सिमम नहीं हुआ था, वोल्टेज यहाँ पे जाकर मैक्सिमम हुआ, फिर ये करा। तो देखो ये फेज डिफरेंस है, ठीक है ना, तो यही फेज डिफरेंस। तो देख सकते हो इनके बीच में फाई एंगल रह गया, ठीक है, देखो फाई दूरी आपकी रह गई। तो गाइस ये चीज होती है आपका कालांतर फेज डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस हमने इतनी सारी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। कोई डाउट्स है या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि हम उसका रिप्लाई जरूर कर देंगे, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 28 नंबर पार्ट के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।